जय श्री कृष्ण। हम पढ़ रहे संस्कृत में व्याकरण के अंदर कारकम में देखेंगे आज चौथा संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति। इसमें देखेंगे जिसको सम्यक प्रकार से दान दिया जाए, जिसको ठीक प्रकार से या सम्यक प्रकार से दान दिया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है या उसमें संप्रदान कारक होता है। फिर देखेंगे इसमें संप्रदान कारक के अर्थ में जिसे वस्तु दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी संप्रदान कारक के अर्थ में जिसे वस्तु दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे निर्धनाय धनम ददाति, यानी गरीब के लिए धन देता है। फिर देखेंगे दूसरा नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, स्वधा तथा अलम पर्याप्त अर्थ में तथा वसट आदि शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गुरुवे नमः, तो नमः शब्द के योग में गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति गुरुवे नमः। स्वधा पितृव्य, स्वधा यानी स्वधा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति पितृव्य। अग्नये स्वाहा, तो स्वाहा शब्द के युग में अग्नय में चतुर्थी विभक्ति। रामाय स्वस्ति, स्वस्ति शब्द के योग में राम में चतुर्थी विभक्ति। फिर देखेंगे आगे तीसरा रुच, अच्छा लगना अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखेंगे उसमें बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। हरे भक्ति में रोचते, यानी हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो इसमें रुच धातु के योग में बालक और हरि में चतुर्थी विभक्ति। फिर देखें आगे क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य, असूया आदि अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, क्रुद्ध धातु के योग में पुत्राय जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा, पुत्र के ऊपर पुत्राय, पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति। फिर देखेंगे दुर्योधन युधिष्ठिराय असूयति, दुर्योधन युधिष्ठिर पर घृणा करता है, जलन करता है, तो युधिष्ठिर में चतुर्थी विभक्ति। राक्षस हरे ईर्ष्यति, राक्षस हरि पर ईश्वर पर ईर्ष्या करता है, तो हरे में चतुर्थी विभक्ति। फिर देखेंगे आगे जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी प्रयोजन के लिए, कोई किसी प्रयोजन के लिए अगर क्रिया होती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मोक्षाय हरिम भजति, यानी मोक्ष के लिए हरि भजता है, यानी हरि को याद करता है, तो मोक्ष में चतुर्थी विभक्ति। शिशु दुग्धाय क्रंदति, शिशु दूध के लिए रोता है, तो इसमें दुग्धाय में चतुर्थी विभक्ति। फिर देखेंगे आगे कथ, निवेदय, उपदिशत, धारय, ऋणी होना, स्प्रह, कल्पते होना, संपद्यते होना, हितम एवं सुखम के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हरि पुष्पेभ्य स्पृशति, यानी हरि पुष्पों को स्पर्श करता है। फिर तो इसमें स्पर्श धातु के योग में पुष्पेभ्य में चतुर्थी विभक्ति। फिर देखेंगे विद्या ज्ञानाय कल्पते, विद्या ज्ञान के लिए होती हैं, तो इसमें कल्पते शब्द के योग में ज्ञानाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति हैं। इस प्रकार इन शब्दों के और भी उदाहरण आप अपनी कॉपी में या पुस्तक से ढूंढ करके लिख सकते हैं। पुस्तकों में से बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो आप दोहरान कर सकते हैं। अगली विभक्ति कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।